इस वक्त हमारे दो सहयोगी हमारे साथ में लाइव जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। नासिर गौरी हमारे साथ ग्वालियर से जुड़ रहे हैं और प्रचार के दौर में दीपक बताएंगे कि मालवा निमाड़ का क्या हाल है। पहले दीपक के पास ही चलते हैं। दीपक, पहली बात तो जिस तरह का प्रचार हुआ और इसमें तुलसी सिलावट का इस्तीफा हुआ, उस पर भी दिन भर बातें चलती रहीं। पूरे प्रचार को किस तरह देखा आपने दिन भर? देखिए, दिन भर के प्रचार की बात करें तो आज सुबह ही तुलसी सिलावट ने इस्तीफे की घोषणा कर दी थी। हालांकि उन्होंने इस्तीफा कल शाम को ही दे दिया था और आज वो एक सामान्य प्रत्याशी के तौर पर पूरे सांवेर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार करते नजर आए। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू ने भी जो सांवेर के अलग अलग गाँव हैं वहाँ पर प्रचार अभियान शुरू किया। हालाँकि 23 तारीख को यहाँ पर कमलनाथ की सभा भी है, तो उसको लेकर भी तैयारियाँ की जा रही हैं। इसके अलावा अगर मालवा निमाड़ क्षेत्र की सीटों की बात करें तो 7 विधानसभा सीट पर कल पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की सभा थी। तो इसके अलावा यहाँ पर छत्तीसगढ़ के नेता भी पहुँच चुके हैं। हाटपिपलिया के पर्यवेक्षक के ऑब्जर्वर के तौर पर रायपुर के पूर्व महापौर प्रमोद दुबे को यहाँ पर भेजा गया है। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो भाजपा कांग्रेस की तरफ से प्रचार अभियान लगातार जोरों पर है। जो प्रत्याशी हैं वो अपने अपने क्षेत्र में सघन प्रचार कर रहे हैं। सुबह से निकल जाते हैं और देर रात तक प्रचार चलता रहता है। अगर हम बात करें तो आज सबसे बड़े घटनाक्रम की जो भगवानपुरा के निर्दलीय विधायक है केदार सिंह डावर, उन्होंने यहाँ पर समर्थन दे दिया है भाजपा को। तो एक तरीके से कहा जाए कि भाजपा ने प्लान बी भी तैयार कर लिया है, जिसके तहत आज निर्दलीय जो 2 विधायक है सुरेंद्र सिंह सेरा और केदार डावर, उन्होंने अपना भाजपा को समर्थन दिया है। जो ये बताता है कि आने वाले दिनों में जो नतीजे रहेंगे उसके बाद भाजपा प्लान बी को लेकर भी यहाँ पर आगे चल रही है। सभी सीटों की बात करें तो अमूमन सभी सीटों पर यहाँ पर कांटे की टक्कर देखी जा रही है। आज नरेंद्र सिंह तोमर की बदनावर और जो है मंदसौर की जो सवासरा सीट है वहाँ पर उनका आज अलग अलग सभाएं हुई हैं और अलग अलग जगह पर जो तमाम भाजपा और कांग्रेस के नेता हैं वो पूरी तैयारी से जुटे हुए हैं। यहाँ पर बाला बच्चन की बात की जाए, हनी बघेल की बात की जाए तो निमाड़ क्षेत्र में पूर्व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नंद कुमार चौहान ने अलग अलग गांवों का दौरा किया। तो पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव ने भी मांधाता सीट को लेकर पूरी तरीके से फोकस कर रखा है। इसके अलावा हाटपिपलिया और सांवेर सीट की बात की जाए तो यहाँ पर बूथ स्तर पर यहाँ पर लगातार प्रचार अभियान जारी है। अब चूँकि तुलसी सिलावट ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है तो उन्हें जो सुविधाएँ मिली थी, जो उनका मंत्री स्टाफ वगैरह था, अब वो उनके साथ नहीं रहेगा। अभी तक उनके साथ में 2 PSO चलते थे प्रचार के दौरान, चूँकि वो मंत्री पद पर भी थे, लेकिन अब उनको ये सुविधाएं नहीं मिलेगी। ये थोड़ा फर्क देखा जाएगा और इसी बात को लेकर कांग्रेस ने भी मांग की है कि जो उनका मंत्री का स्टाफ है उसे हटाया जाए। हालांकि आज सुबह से ही उनके साथ प्रचार में केवल सामान्य प्रत्याशी के तौर पर और भाजपा के जो पदाधिकारी थे, कार्यकर्ता थे, वो पूरे समय रहे। इसके अलावा पूरे मीडिया का जो वार रूम बनाया गया है वो इंदौर को सेंट्रलाइज किया गया है, जहाँ पर कि इंदौर और उज्जैन संभाग की जो 7 विधानसभा सीटें हैं वहाँ के प्रचार अभियान की निगरानी रखी जा रही है, जिस पर कि कल यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी गई है सांसद शंकर ललवानी की तरफ से। ऐसी तमाम जो गतिविधियाँ हैं वो लगातार जारी है। कांग्रेस की तरफ से आपत्तियों का दौर भी लगातार जारी है, क्योंकि मतदाता सूची में गड़बड़ियों को लेकर भी आरोप लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा जो तमाम सीटों पर प्रशासन की तरफ से भी काफ़ी सख्ती बरती जा रही है। कुल 7,000 से ज़्यादा का पुलिस बल सभी विधानसभा जहाँ पर चुनाव हो रहे हैं वहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। तो ये तैयारियां मालवा निमाड़ में हैं और आरोप प्रत्यारोप के बीच में प्रचार जोरों पर है। ग्वालियर चंबल सबसे हाईलाइट है नासिर। यहां पर सिंधिया ने दम दिखाना फिर शुरू कर दिया है। बड़े नेताओं के दौरे हो रहे हैं। कमलनाथ के बयान को इमरती देवी से, उनके अपमान से, महिला अपमान से जोड़कर दिन भर हमने प्रचार देखा है। किस तरह रहा पूरा प्रचार, किस तरफ जाता दिखा है? देखिए, अब जो चंबल अंचल की 16 सीटों की बात करें तो सारा फोकस बीजेपी और कांग्रेस का लगातार बना हुआ है और उसी कड़ी में ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर चंबल अंचल के दौरे पर हैं। आज उन्होंने 6 सभाओं को संबोधित किया है और इस दौरान उन्होंने सीधा टारगेट कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर कहा। उन्होंने खुले मंच से ये भी कहा कि वो एक काला कौवा है, यानी कि झूठ बोले कौवा काटे, यानी कि उन्होंने अपने आप को संज्ञा दी है, क्योंकि जो पूर्व की सरकार है उन्होंने झूठ बोला है और इसको वो कौवा की तरह काट लिया और सरकार को गिराने का काम किया है।
लेकिन अगर पूरा देखा जाए मध्य प्रदेश की जो 28 सीटें हैं उसमें से ग्वालियर चंबल संभाग की 16 सीटें बेहद खास हैं और इसी सीट पर इन्हीं सीटों पर दोनों ही दल, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, पुरजोर कोशिश में लगी हुई है कि कैसे भी करके वोटों को कन्वर्ट किया जा सके। और आज इसी के तहत जो बीजेपी ने अपना बूथ सम्मेलन है उसका आगाज किया है। बूथ सम्मेलन यानी कि पोलिंग बूथ तक के कार्यकर्ताओं के पास बीजेपी की पहुंचने की जो कोशिश है वो शुरू हो गई है, क्योंकि पोलिंग बूथ ही, क्योंकि इस बार जो उपचुनाव है, उपचुनाव में कोरोना का दौर है, तो जो वोटिंग का जो परसेंटेज रहेगा वो बेहद कम रहेगा। अगर कम रहता है वोटिंग परसेंटेज तो कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार को दिक्कतें आ सकती हैं। ऐसे में बीजेपी ने अब बूथ सम्मेलन भी स्टार्ट कर दिया, जिससे पोलिंग के जो उनके एजेंट हैं उनको अपना एजेंट समझाया जा सके, साथ ही समझाया जा सके कि वो जो वोटर्स हैं उसको पोलिंग बूथ तक ले जाए और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करा सके। तो बीजेपी थोड़ा सा एक कदम आगे सोच कर चल रही है, क्योंकि कोरोना का दौर है तो वोटिंग परसेंटेज जो कम रहेगा, तो अगर कम रहता है तो उनको नुकसान हो सकता है। ऐसे में उनकी कोशिश है ये ज़्यादा से ज़्यादा, और इस तरह से देखा जाए तो ग्वालियर चंबल अंचल में आज ज्योतिरादित्य सिंधिया, बीडी शर्मा के साथ साथ कई बड़े नेता जो पूर्व मंत्री हैं, शैतान सिंह, फग्गन सिंह कुलस्ते, उनके दौरे ग्वालियर चंबल संभाग में रहे और दोनों ने जितने भी नेता आ रहे हैं लगातार वो हमलावर हैं पूर्व की कमलनाथ सरकार पर और साथ ही दिग्विजय सिंह पर। और बात करी जाए जो भाषण है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिस तरह से कमलनाथ के जो ने एक जो विवादित टिप्पणी की थी पीसी चीफ ने, उसको उन्होंने मुद्दा बनाया हुआ है। और अभी जिन सभाओं में जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस बात को उठा रहे हैं, पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं कि किस तरह से उनके एक समर्थक मंत्री रही सरकार में, कांग्रेस की सरकार में, लेकिन अब वो मंत्री नहीं रही हैं तो इस तरह के उनको अपशब्द कहे जा रहे हैं। ये पूरा कहीं ना कहीं एक जाति विशेष का अपमान है, क्योंकि अगर देखा जाए तो 2018 का जो ग्वालियर चंबल अंचल में जो चुनाव हुआ था वो SC ST और स्वर्ण आंदोलन से जोड़ते हुए देखा गया था, लेकिन अब वही बीजेपी के पास लाइन है और वो दलित महिला का अपमान, यानी कि इमरती देवी को दलित महिला बताकर पूरे चंबल अंचल में उसको प्रचारित कर रही है कि दलित महिला का अपमान हुआ और दलित वोटों को कहीं ना कहीं अपनी ओर पोलराइजेशन कराने की उसकी बीजेपी की कोशिश है। चलिए देखना होगा कि कितना असर होता है इन आरोपों का, कितना असर होता है इन दलीलों का, कितना असर होता है सफाई का जो पेश की गई दूसरी तरफ से। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए, पूरे अपडेट के लिए।